ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। शादी के 19 साल के बाद, ये मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है ये। शादी के 19 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। तो मिलना जुलना होता था। हाँ, एक दो बार मिली थी। हाँ, मिली थी। 19 साल के बाद आपने जॉब लिया। हाँ जी, 19 साल के बाद, क्योंकि उनको भी साथ में बड़ा करना था ना। जैसे शुरू से ही घर का माहौल जो था वो पढ़ने लिखने वाला था। पापा भी मेरे ब्यूरोक्रेट से, और उन्हीं को देख के लगता था पापा हर एक लड़की के रोल मॉडल होते हैं। इसी टाइम में अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। थोड़ा बहुत लेट होते थे, माँ बेटा दोनों साथ में गवर्नमेंट जॉब। हो सकता था, क्योंकि वो तुम। आप गाने के लिए भी ट्राई किए हैं क्या? नहीं सर, ये अकेले किचन का सॉन्ग है। गुनगुनाती बाथरूम सिंगर का आवाज नहीं है ये। बट बस ये रियाज वाले सिंगर का आवाज है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ आज जुड़ेगी सारिका चौहान, जो हाईकोर्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। मैं इनसे इसलिए बात करना चाहता हूं कि बिहार में जो बेटियों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, जो अभी तक, हालांकि जनरेशन बहुत सारा डिफरेंट हुआ है, लेकिन अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो लड़कियों के प्रति माँ बाप का जो सोच होता है वो सोच बहुत हद तक नहीं बदला है। वो लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ मैडम है जो हाईकोर्ट के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, बहुत मायने रखता है, एक ऑफिसर पद पर हैं। और इससे पहले ये बिजनेस भी कर रही थी। अपने आप को कभी रोक के नहीं रही, अपने आप को हमेशा अपने लाइफ को इंगेज करके रखी। अगर जॉब नहीं हुआ तो मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊंगा। उस सारे मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये इस पायदान पर कैसे पहुंची, इस मुकाम पर कैसे पहुंची। मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लड़की हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके नाम, आपके पद के साथ ही लगा हुआ है। कैसे आप शुरू से ये ख्याल था कि हम एक ऑफिसर बने, या आप हाईकोर्ट में गए तो क्या तैयारी कर रही थी शुरू में, कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था कि मैं क्या करूं, क्या बनूंगा? जैसे शुरू से ही घर का माहौल जो था वो पढ़ने लिखने वाला था। पापा भी मेरे ब्यूरोक्रेट से, और उन्हीं को देख के लगता था पापा हर एक लड़की के रोल मॉडल होते हैं, उसके पापा। तो उनको देख के लगता था कि बहुत अच्छा है, मुझे भी करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी। 2005 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, दोनों बेटा। फिर मैं उन लोगों में लग गई। बीच में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे। फिर मैंने बच्चों को टाइम दिया। फिर आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से हुआ है। सब्जेक्ट क्या था आपका? सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, ऑनर्स। हाँ, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में। वो मैंने सिक्किम मणिपाल से किया था। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, चूँकि बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। तो मैंने बिज़नेस की सोची स्कूल के लिए, एक किड्सी। ये करने के बाद जैसे एमबीए के आपके ख्याल में मार्केटिंग कुछ करना है? बिज़नेस करना चाहिए। तो वो उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि आपको फ्रेंचाइजी प्ले स्कूल का लेना चाहिए, आप लेके देखो, अच्छा है। तो मैंने किड्जी की फ्रेंचाइजी ली। मैं जी लर्न के साथ मैं जुड़ी, और गर्दनी बाग में मेरा किड्जी बहुत ही अच्छा रन किया। काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छा था, बहुत अच्छे से कर रही थी। फिर साथ में मेरी तैयारी भी चल रही थी उस टाइम पे। मैंने बीपीएससी 68 फॉर्म भरा था। फिर उसका पीटी भी मैंने दिया। तो रिसेंटली हुआ अभी? रिसेंटली हुआ, 68 दिया। फिर मैंने 2 बार यूपीएससी के लिए किया ट्राई, बट उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर 68 में? हाँ, उसमें पीटी में क्वालिफाई किया था, बट फिर मेंस नहीं हो पाया। हाँ, साथ में जो मेरा बिज़नेस चल रहा था तो उसमें मैंने चीज़ था आपका? स्कूल का बिज़नेस था सर। हाँ हाँ, प्ले स्कूल किड्जी का। एस्टेब्लिश कर दिया था हाँ हाँ, मैंने कर दिया था जॉब लगने से पहले? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जॉब लगने से पहले मैंने एक और स्कूल रन किया 2019 में। वो नीव फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, गर्दनी बाग में ही है। वो फॉर्मल स्कूल है, 1 to 10 क्लास तक है। कौन सा साल किया? ये 2019 में किया था मैंने। हाँ हाँ। उसके बाद वो नीव भी आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है, चूँकि वो ट्रस्ट के अंडर में है। नीव जो है वो ट्रस्ट के अंडर में है, और हम लोग 5 ट्रस्टीज़ थे उसमें। तो सडन मेरी जो तैयारी थी, जो था कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो हाई कोर्ट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो मैं क्वालिफाई कर गई 2024। 2024 आपका जॉब भी बहुत मतलब मुश्किल से, ये 25 तो 1 ईयर अभी हार्डली
हुआ है, और उसमें होने के बाद फिर मैं आप 2019 में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, आप उसमें भी इंगेज रह गए होंगे, बच्चे भी हो गए आपके दो। उसके बाद 2024 में आपने एएसओ का क्वालिफाई करके हाई कोर्ट गए। साथ में मेरी जो कोचिंग क्लास जो चल रही थी वो भी मैं कर रही थी तैयारी के लिए। हाँ हाँ, अपने तैयारी के लिए मैं कर रही थी। तो जब 24 में मैंने क्वालिफाई किया हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, और वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद मैंने स्कूल से ड्रॉप कर दिया, स्कूल को बैकआउट हो गई। हाँ, ऑन पेपर आप पेपर मैं नहीं हूँ, ऑन पेपर मैं कहीं नहीं। किसी और को भार दे दिया। हाँ, वो जो ट्रस्टी हैं वो लोग संभाल रहे हैं, बट मैं नहीं हूँ उसमें इन्वॉल्व। बाकी अभी तो मेरी जॉब। अभी इतनी सारी आप बता दिए। देखिए 2019 में इन्होंने नी फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया, 2024 में इन्होंने हाई कोर्ट में एज ए एएसओ ज्वाइन किया, और इससे पहले इनके 2 बच्चे भी हो गए। अब सोचिए कि बहुत सारे महिलाएं जो हैं, अभी अभी ऑफ कैमरा हमारे जो कैमरामैन हैं उनके वाइफ, इन्होंने कहा कि तुम भी तैयारी करो तो तुमको भी जॉब लगेगी। वो बोल रहे कि आप फैमिली का भार हटा दीजिए। ये बहाना जो है ना बहुत सारे महिलाओं के साथ है, हमारे घर में भी होता है, कई सारी महिलाओं में होते कि घर संभालना है, पति को देखना है। ये पति को भी संभाल लेती है, एक पत्नी पति को भी संभालती है अपने लड़के की बच्चे की तरह, बच्चे को भी संभाल रही थी और अपने जॉब की तैयारी भी कर रही थी, कोचिंग भी कर रही थी और अपने स्कूल को भी चला रही थी। इसी बीच में ये 2024 में एज ए एएसओ हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिए। कैसे टाइम निकालते थे इतना टाइम? 24 आवर्स में 8 घंटा सोना भी है, कैसे आप ये सब मैनेज करते थे? ये है कि एक औरत के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनको दोनों पार्ट को लेके चलना है, घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है। ससुराल के साथ मैके भी देखना पड़ता है। लड़के के साथ है कि मैं ससुराल से उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको कम से कम 30% टाइम देना पड़ता है। तो उसमें सबको मैनेज करके चलना पड़ता था। जैसे मॉर्निंग टाइम में मेरे बच्चे जाते थे स्कूल, दोनों की टाइमिंग वही 6:30 के अप्रॉक्स वो स्कूल चले गए। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी घर का जो भी काम होता था ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धोवा के निकल जाती थी। उस टाइम पे मेरा 10 से 12 2 घंटे का कोचिंग चलता था। ये टाइमिंग क्या था? 10 से 12? 10 से 12, हाँ, दिन में। तो वो मैं कोचिंग गई, 2 घंटे का क्लास हुआ। उसके बाद मैं 12 बजे 12:30 तक आती थी वापस स्कूल में, और जो भी स्कूल का काम है वो सारा निपटा लेती थी। 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद 12:30 में स्कूल आई, 12:30 से 2 बजे तक 1.5 घंटा स्कूल में टाइम। 1 घंटा मुझे स्कूल में देना होता था। क्या हुआ नहीं हुआ बाकी तो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बट वो होने के बाद फिर मैं 2 से 2:30 के बीच में मुझे घर पहुंच जाना होता था, क्योंकि 3 बजे मेरे बच्चे घर आते थे। तो 3 बजे घर आएंगे तो उनके लिए कुछ खाने पीने का सब, और फिर सास ससुर भी हैं घर में, हस्बैंड भी आएंगे। 3 बजे से लेके फिर मुझे शाम तक का टाइम जो है 2 घंटे अपने बच्चों और फैमिली को देना था। हाँ, उसके बाद 5 बजे के बाद का टाइम जो होता है 5:30 से लेके और 8 साढ़े 8 बजे तक, ये मेरे दोनों बच्चे भी पढ़ते थे और साथ में मैं भी पढ़ती थी। बच्चे के साथ आप भी पढ़ते थे? मेरी भी पढ़ाई कंटिन्यूअसली चल, एक ही टेबल एक ही रूम? एक ही रूम में दोनों बच्चे और मैं, तीनों। बच्चे किस किस क्लास में थे? बच्चे उस टाइम पे मेरे 6th 7th, अभी तो 10th में 12th में हैं दोनों। हाँ, मतलब आप बच्चे भी बहुत पहले जब शादी हुए? बच्चे मेरे शादी अब किस साल की है? 2005 में मेरी शादी हुई थी, और 2008 में मेरा बड़ा बेटा, 2009 में छोटा। 19 साल के बाद आपने जॉब लिया? हाँ जी, 19 साल के बाद, क्योंकि उनको भी साथ में बड़ा करना था ना, फिर जॉब नहीं लेना था। तो जिस समय आप तैयारी कर रहे थे तो बच्चे 7th में थे, एक बच्चे और एक बच्चे 7th और 8th, यही था दोनों। शादी के 19 साल के बाद, ये मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है ये। शादी के 19 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना ये बहुत बड़ी मायने रखता है। ये शायद ही रिकॉर्ड होगा कि कोई लड़की शादी के 19 साल के बाद जॉब में गया। जी, एक बेटा अभी तक तो मैंने नहीं देखा। एक बेटा मेरा बोर्ड एग्ज़ाम दिया 2024 में, उसी टाइम में अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। थोड़ा बहुत लेट होते थे, माँ बेटा दोनों साथ में गवर्नमेंट हो सकता था, क्योंकि अभी भी तो मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, बट अब नहीं मन होता, अब बहुत ज़्यादा हो गया। सेटल हो गया, अब वेल सेटल है। गई, हाँ। एक तो है कि आपको ऐसा जॉब है कि आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज नहीं नहीं, ये सबसे अच्छा है कि घर का है, बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, अपने ऑफिस को भी दे रही हूँ, सारा कुछ। पर्सनल सवाल, मैरिज आपने लव मैरिज था अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज था, प्योर अरेंज मैरिज था। बट ये है कि लाइफ पार्टनर जो है काफ़ी सपोर्टिव। क्या करते हैं वो डिप्टी कलेक्टर हैं, 44 बैच। हाँ, 44 बैच। मेरी शादी हुई थी, वो जॉब में थे। यूपीएससी क्वालिफाई है? नहीं, बीपीएससी 44 बैच के हैं। हाँ जी, तो वो उस टाइम पे जॉब में थे, और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ तुमको ये नहीं करना है, तुमको नहीं आगे बढ़ना। वो हमेशा मोटिवेट ही करते हैं कि नहीं तुम कर लोगी,
तुम ट्राई करो, कर लोगी। मेरे स्टोरी का यही हेडलाइन है, 19 शादी के 19 साल के बाद गौर सरकारी। उसके बाद मैंने इंटरेस्टिंग है ये, इंस्पायरेशन के साथ इंटरेस्टिंग भी है। जी जी क्या मैसेज देंगे जो लड़कियां तैयारी करती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे की माँ बन चुकी है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया पढ़ाई के बीच, आपका भी पढ़ाई के बीच ब्रेक हो गया होगा। बिल्कुल ब्रेक हुआ था, बिल्कुल ब्रेक हुआ था, क्योंकि बच्चे छोटे थे। सेल्फ स्टडी करना, सिटिंग कैपेसिटी बहुत मुश्किल होता है 2-4 तो घंटे। हमारी प्रॉपर अगर स्टार्ट हुई है ना तो 2018 से हुई है। 18 से मैंने फिर से शुरू किया कि क्योंकि बच्चे जब पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे करना है। एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था आपका, मतलब कि क्लास में क्या एवरेज था आपका, बहुत अच्छे? अच्छी थी मैं, अच्छी थी हाँ। 80 to 90% के अप्रॉक्स हमेशा रहता था हाँ। मतलब सीबीएसई बोर्ड है? मेरी स्कूलिंग हुई थी मिशनरीज सेंट ट्रेसा कॉन्वेंट है बेतिया में, वहाँ से मैंने 1 to रहने वाली बेतिया की हैं? नहीं, बेतिया की नहीं हूँ, बट पापा की पोस्टिंग वहीं। हाँ, पापा शुगर केन डिपार्टमेंट में थे, ऑफिसर थे, तो पापा बेतिया गोपालगंज यही, बट हमारी स्टडी कंटिन्यू वहाँ बेतिया से ही हुई। हाँ, होम टाउन कहाँ है आपका, होम टाउन? हमारा होम टाउन पटना ही है। हाँ, पटना जिला ही। ससुराल? वो समस्तीपुर, कहाँ? समस्तीपुर रोसड़ा सहियारडी गांव है। हाँ हाँ जाती है वहाँ से, कनेक्टिविटी है? हाँ, जाती हूँ हाँ हाँ, ओकेजनली हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? 5 हैं हम। 5 में मेरे से बड़े भैया हैं हाँ, और वो अभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हाँ, YSD का आपने सुना होगा, हाँ, उनके वो प्रेसिडेंट हैं वो, अमिताभ कुमार। हाँ, और दूसरे नंबर पे मैं हुई। तीसरा नंबर मेरा भाई है जो ISM धनबाद से IIT किया है, और अभी वो कोरबा में कोल माइंस खुद का है उसका। हाँ, उनका खुद का है कोरबा छत्तीसगढ़, क्योंकि माइनिंग से उन्होंने किया था, तो उनका वो अपना बैकग्राउंड है बिजनेस का। हाँ, आपके पास सब कुछ है, दोनों बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं बच्चे? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बड़ा बेटा मेरा 97% लाया था CBSE, 97% 10th में? 7% 10th में, और छोटा बेटा अभी इस साल दिया तो उसका 95% था। पति कलेक्टर हैं, बेटा भी अच्छा कर लेगा। नी फाउंडेशन के आप मतलब कि उनको चला सके, वो भी साइड से चल रहा है। हाई कोर्ट के ASO हैं, अब क्या कुछ है मन में कि अब कुछ और करे, या मेरा ये सपना है कि लाइफ में ये करना चाहिए? बस है कि बच्चों के लिए बहू अच्छी लाए, आजकल की जो लड़कियों की स्थिति है। बस और कुछ नहीं, जितना करना था मैंने कर लिया। बस वही है कि अब बच्चों को अच्छे से सेटल डाउन करके और उनकी शादी पे अच्छे से हो, अब इसी पे फोकस है मेरा। हाँ, कुछ और है? जैसे कि आपने स्कूल एक तो ट्रस्ट के थ्रू चलाते हैं, कुछ गरीबों के लिए कुछ करने का प्लान है भविष्य में कि हैं? इसके लिए एक्चुअली मैं अभी कर रही हूँ सर। ट्रस्ट जो मेरा है उसके अंडर में 30% स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ स्कूल में। 30%। ऐसे स्कूल में? हाँ हाँ, एडमिशन्स हैं मेरे पास सारे, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स। क्या क्राइटेरिया क्या है 30%? क्राइटेरिया है कि वो अंडर BPL आने चाहिए। जैसे आप, हाँ हाँ, वो सब्जी बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी नहीं है और उनके बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मैं तो मान लीजिए BPL के नीचे हैं और उसका एक एंट्रेंस लेते हैं, हैं वो, हाँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, नथिंग, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाता है वहाँ पे। हॉस्टल भी है? नहीं, हॉस्टल नहीं है सर, नहीं, डे केयर है, डे बोर्डिंग में। थोड़ा सा सोशल बात कर लेते हैं, आपका पर्सनल लाइफ बात कर ली, सब कुछ कर लिए। अभी आप पटना में रहते हैं, पटना की बात करें, एक जानीपुर में घटना घटती है, एक कन्या विद्यालय में घटना घटती है, या हम बात करें इंदपुरी रोड नंबर 12 की बात करें। लड़कियों का जो समाज है, आज के समाज में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि उस माध्यम के पर रील बनाने के लिए या लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं। उनकी मैच्योर होते नहीं है कि उससे पहले अनमेच्योर हो जाते हैं, अनमेच्योरिटी की वो करें। क्या मैसेज देंगे उन लड़कियों के, जहाँ पर आप एक लड़की हैं कि 19 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में आ जाती हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 10-12 साल के ब्रेक के बाद भी, तो आप एक मैसेज दे रहे हैं एक लड़कियों को, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी लाइफ में आपको करना है, ये एम डिसाइड होना चाहिए। आपके लाइफ में हर एक स्टेज आता है। पहले पढ़ने का स्टेज है, बाद में आपकी शादी ब्याह होती है, बाद में मतलब सब कुछ है, स्टेज बाय स्टेज आप उसको जियोगे। अपने आप को ना ख़त्म मत करो ये रील्स के चक्कर में या लव अफेयर के चक्कर में, ये आपके लिए कहीं से सही नहीं है। पहले लड़कियों को अपना करियर मजबूत करना चाहिए। आपके पास अगर आप अर्निंग हो ना, फिर आपको कोई भी पीछे करने वाला नहीं होगा।
आप कोई भी डिसीज़न अपना सेल्फ ले सकते हैं लाइफ में और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। जैसा कि आप हैं। बिल्कुल, आज के डेट में मैं एक फैमिली को चला सकती हूँ, मुझे किसी से नहीं, आप चाह जाएंगे तो 10 फैमिली को चला सकते जी नहीं। हैं। ये मतलब कि अगर आप जॉब छोड़ दें और न्यू फाउंडेशन में फुल फ्लेज में आ जाए, उसे कई सारे ब्रांच खोल देंगे, हाँ हाँ, उससे कई सारे परिवार, वैसे भी आप 30% के आप बच्चे को तो परिवार चला ही रहे हैं ना। 30% बच्चे को आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से आज के डेट में जो एजुकेशन का जो खर्च है, बहुत महंगा खर्च है। मान लीजिए 2500-3000 खर्च है, तो एक परिवार का 3000 तो अर्निंग नहीं हो पाता है महीने का। एक रिक्शा चालक की बात हम करें तो हाँ। उनके लिए इतनी बहुत बड़ी बात है। और अभी एक चाय बेचने वाला है, उनका 2 बेटा मेरे यहाँ पढ़ रहा है और इतना टैलेंटेड है वो बच्चा, आप देखना कभी आना स्कूल में, मैं मिलवाऊंगी। तो बस ड्यू टू इनसफिशिएंट मनी। अगर हाँ, कितनी बड़ी बात है। अगर वो मनी के अगर आप उस स्कूल में नहीं लेते, उसकी टैलेंट तो चली जाती, वो रिक्शा वो भी चलाने लगता। बच्चा तो कुछ नहीं कर पाता, बट मैंने सपोर्ट किया, आज के डेट में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे ये खुशी होती है कि चलो। स्विच करेंगे। योगा करती हैं आप? नहीं, तो इतना मेंटेन क्यों करती हैं? कैसे फिजिकल मेंटेन, कैसे एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ? मैं कुछ नहीं करती। नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, क्या ही बोलूँ। हाँ, मुझे ना टहलने का टाइम है, ना योगा का टाइम है। हाँ, वो गॉड गिफ्ट है। जॉब में कितना टाइम देते हैं आप? जॉब मेरा 10 से 5 का तो रहता है। हाँ, मतलब उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। हाँ, 5 से 6-7 हो सकता है, बट 5 तक फिक्स है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जो लड़कियां अभी, बहुत सारी गरीब घर की लड़कियां आते हैं यहाँ पर पटना में रह के पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन ऐसे कई सारी शिकायत मिलती हैं कि वो किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। उनके माता पिता कितना मेहनत से पैसा भेजते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ अच्छी करती है, ऐसी बात नहीं है, नो डाउट, लेकिन 5 से 10% ऐसी लड़कियाँ हैं कि वो ट्रैक चेंज कर लेती हैं। तो उनको एक लास्ट सवाल है मेरा, ये क्या मैसेज देंगे उनको? उनको ना सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का एक ही बार में रिज़ल्ट आ जाए, ये नहीं होता है। आप पहले फ़ेल करेंगे, ये आप मान के चलो। 1 बार 2 बार अगर आप फ़ेल हो जाते हो, अपने आप को ना फेल्योर मत समझो। वो ना आपका आगे जो क्वालिफाई करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको डेवलप करता है। उससे आप मोटिवेट करो अपने आप को कि मैं अगर फ़ेल हुई हूँ तो कहाँ पे लैक हुआ है तैयारी में। तो उसको लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके पास कुछ है? जैसे एजुकेशन, सिंगिंग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें? हाँ, डांस है, डांस करना मुझे अच्छा लगता है और सिंगिंग भी पसंद है मुझे। कुछ गा ही दीजिए। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसूं मैं घटा बन के छाऊं, जिया मोर चाहे तो से गरवा लगाऊं। अच्छा गाती है, कंटिन्यू। अगर आप इसका पूरा गाना है तो पूरा सुना दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा गाना सुना दीजिए। 1-2 गाना और सुनेंगे आपसे। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है एज ए पॉडकास्ट, आप फर्स्ट मेरा गेस्ट हैं। ये पॉडकास्ट चैनल पर जाएगा और मतलब थोड़ा लंबा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉडकास्टिंग हो रहा है, अच्छा आप बोल भी रही हैं और अच्छा इंटरव्यू भी हो रहा है। 1-2 गाना और गा दीजिए। एक मुझे याद आ रहा है सॉन्ग, जो मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरी शादी होने वाली थी ना, इंगेजमेंट के दिन मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया था, तो मैं वो सुना देती हूँ। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हर खुशी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, हर किसी से जिसे मैं छुपा
बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। आप गाने के लिए भी ट्राई किए हैं क्या? नहीं सर, ये अकेले किचन का सॉन्ग है। गुनगुनाती बाथरूम सिंगर का आवाज़ नहीं है ये। मुझे बस। ये रियाज वाले सिंगर का आवाज़ है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा गा रही हैं आप। ये कुछ सैड गाना सुनाएंगे एक? हाँ। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में बागों में गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आपके अब हम एंडिंग करेंगे, हालांकि ये आपके शादी, जब शादी हुई और जब शादी ठीक हुई, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस? शादी मेरी तय हुई थी जुलाई में। हाँ, मतलब जून में बात हुई, जून एंड, जुलाई 15 को मेरी इंगेजमेंट हो जाती है। हाँ, और 6 महीने बाद दिसंबर 9 को मेरी शादी हुई थी। तो मिलना जुलना होता था? हाँ, 1-2 बार मिली थी। हाँ, मिली थी। मुझे लग गया था मिल के फर्स्ट मीट में ही कि लड़का अच्छा है, मैच्योर है, क्योंकि मेरा एज उस टाइम पे बहुत कम था, जस्ट मैं ग्रेजुएट हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, सपोर्टिव है। इस जॉब में थे वो? हाँ हाँ, जॉब में थे। हाँ, डिप्टी कलेक्टर थे। जॉब में तब तक उनको, मतलब उन पर शक करना भी बेवकूफ़ी है। हाँ, नहीं, जॉब में। लेकिन एक समझने के लिए थोड़ा था, 1-2 मिलना। हाँ 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 हाँ, 1-2 बार मिलने से बहुत कुछ समझ आता है ना, मेन नेचर कैसा है, बिहेवियर थोड़ा देखना होता है। चलिए अब यही समाप्त करते हैं, बहुत सारे फिर मिलेंगे हम लोग। तो आपने सुना सारिका चौहान मैम है, शिक्षिका भी रह चुकी हैं और अभी भी शिक्षक हैं। हालांकि ये 2024 में ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गई हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक मैसेज ये दिया यहाँ आज की लड़कियाँ, आज की विवाहित महिलाओं के लिए, कि ये शादी के 19 साल के बाद बिहार गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में एज ए ऑफिसर बनती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो शादी के बाद वो सोचती है कि मैं परिवार देखूं, या मैं अपने बच्चा को देखूं, या अपने सास ससुर को देखूं, या अपने पति को देखूं। सारा कुछ को मैनेज करते हुए, ये ससुराल को मैनेज करते हुए, अपने मैके को मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को मैनेज करते हुए, सबके बीच में अपना टाइम निकाल करके एक गवर्नमेंट में ऑफिसर भी बनती है। और एक नीव फाउंडेशन स्कूल जो ट्रस्ट के माध्यम से चलती है, उसको भी 2019 में एस्टेब्लिश कर लेती है और वो अच्छा रनअप पर है, मतलब अच्छा चलता है। और उस स्कूल में ये 30% बच्चे को, ये जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, उनको बच्चे को, ये 30% बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं। कोई उनका चार्ज नहीं होता है, ट्यूशन फीस के साथ किताब कॉपी सब कुछ उनको फ्री में पढ़ाते हैं, जो एक समाज कल्याण का भी काम कह सकते हैं। जो आज के नेता कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहा हूँ कि समाज की सेवा करूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आकर के समाज की सेवा कर सकते हैं। समाज की सेवा करने के लिए कई सारे रास्ता हैं, जिस रास्ते के माध्यम से आप समाज की सेवा कर सकते हैं, जैसा कि सारिका मैम कर रही हैं और करती रहेंगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश राज के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।